हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम झकास। यार लास्ट टाइम मैंने कॉपर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बोल दिया था, जिसमें 8.5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो वैल्यू में है 1 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू में 8.5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर के 1 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन करंट और मेजरमेंट ऑफ करंट के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वोल्टेज के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं 3 वर्ड लिखा हूँ: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। 3 वर्ड। और नीचे लिखा हूँ वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्टेज होता है, और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट वोल्टेज होता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वर्ड सबसे ज़्यादा सुनेंगे, एक इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। ये समझ लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना इन दोनों वर्ड के कोई सब्जेक्ट पूरा होता ही नहीं है। शुरुआत ही इसी से होती है, करंट और वोल्टेज। तो करंट तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वोल्टेज क्या होती है। तो सबसे पहले हम इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि तीनों का अगर यूनिट वोल्टेज है तो तीनों का अलग अलग क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर कोई बॉडी ले जाए, कोई मैटर, कोई पदार्थ ले जाए वेटेड, अगर उसको हम जमीन से, ठीक है, यह ग्राउंड, ठीक है, इस ग्राउंड से हम इसको उठाते हैं ऊपर, तो जैसे जैसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो ये इस जो बॉडी है, कोई मटेरियल है, गोला है, गेंद है, कुछ भी है, जब इसको हम ऊपर उठाते हैं तो इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती रहती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके अंदर एनर्जी स्टोर रही है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसका जो मान होता है mgh, जहाँ m मास ऑफ द मैटर और बॉडी एंड g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और h हाइट फ्रॉम द अर्थ, कि कितना ऊंचा हम लोग ले जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इस बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इस बॉडी को पृथ्वी से जितना ही ऊपर हम ले जाएंगे उतना ही इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती जाएगी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। हम ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जैसे कोई बॉडी अगर मान लीजिए ए है, ठीक है, इस बॉडी ए को कोई मैटर है, मटेरियल है, या कोई कंडक्टर, कोई मेटल है, इसको जो है हमको चार्ज करना है, ठीक है। तो इसको हमें चार्ज करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको एनर्जी देना पड़ेगा जो इसको चार्ज करेगा। तो मान लीजिए इस बॉडी ए को चार्ज करने के लिए हमको W कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और W कार्य करने से ये जो मटेरियल ए है इस पे Q चार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब इस मटेरियल ए पर Q चार्ज तक आवेशित करने के लिए हमें W कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो इस मटेरियल ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V होगा वो W/Q होगा। W/Q एक फार्मूला है। मतलब इस बॉडी को चार्ज करने के लिए जो हम एनर्जी ले रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो इस बॉडी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा कभी भी खत्म या पैदा नहीं होती है। तो उसी प्रकार यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ एनर्जी दे रहे हैं इस ए को चार्ज करने के लिए, तो ये एनर्जी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। ये एनर्जी इस बॉडी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और इस Q कूलम्ब आवेश को में जितनी एनर्जी स्टोर होगी
उनका जो रेशियो होगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, मतलब एक कूलाम आवेश को चार्ज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी या जितने कार्य करना पड़ेगा उसी की मात्रा को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर मान लीजिए एक को हमने बोल दिया कि 5 वोल्ट हो गया, एक का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस बॉडी ए को एक कूलाम आवेश चार्ज करने के लिए हमें 5 जूल की एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। एक कूलाम आवेश करने के लिए बॉडी ए को हमें 5 जूल कार्य करना पड़ेगा, और ये जो 5 जूल है ये एक कूलाम आवेश में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी ए, इस चार्ज पार्टिकल बॉडी ए में जो एक कूलाम आवेश है उसके अंदर 5 जूल एनर्जी की कैपेसिटी है। इसके अंदर 5 राइफल है, 2 कूलाम होगा तो उसके अंदर 10 हो जाएगा, 3 कूलाम होगा 15, 4 कूलाम होगा 20। तो जैसे जैसे कूलाम बढ़ेगा उसके मल्टीप्लिकेशन में इसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो किसी भी बॉडी का जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है पर कूलाम एनर्जी, कि इस आवेशित पदार्थ के अंदर एक कूलाम में कितनी कैपेसिटी, कितनी एनर्जी है, वही उसका वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 वोल्टेज रहता है इसका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बॉडी ए में एक कूलाम आवेश के पास 50 जूल का एनर्जी है, मतलब इसके पास 50 बंदूक है। हमारे घर में नॉर्मली जो सप्लाई आती है क्या होती है? 220 वोल्ट होती है। ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि एक कूलाम आवेश में जो कंडक्टर में फेंक जाता है, उस कंडक्टर के एक कूलाम चार्ज में 220 जूल कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज जितना अधिक रहता है उसके पर कूलाम जो आवेश होती है उसके अंदर एनर्जी अधिक स्टोर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक कूलाम आवेश चार्ज करने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो उस बॉडी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी या यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। और आवेश W/Q क्या है? आवेश है, चार्ज है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है। यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? जूल प्रति कूलाम। इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। मतलब 1 जूल प्रति कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट के। चूंकि वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसके कॉन्सेप्ट की खोज किया था, इसीलिए उनके नाम पर हम वोल्टेज का जो यूनिट है, जो मात्रक है, उसको हम वोल्ट मानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप समझ गए। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि ये बॉडी ए है, ठीक है, बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है। हमने भी क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इसको चार्ज कर दिया, बॉडी ए को चार्ज कर दिया हमने 10 वोल्ट तक, और बॉडी बी को मान लीजिए चार्ज कर दिया 7 वोल्ट तक। दोनों को चार्ज कर दिया, 2 कंडक्टर हैं, दोनों को हमने चार्ज करके ऐसे रख दिया है। अब जो है देखने से आपको क्या लगता है कि जो ए है इसके पास हायर वोल्टेज है, हायर पोटेंशियल है, बी है इसके पास लोअर पोटेंशियल है। किसके कंपेयरिंग में? ए की जो पोटेंशियल है बी के कंपेयरिंग में हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे है, और बी की जो पोटेंशियल है ए के कंपेयरिंग में लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, समझिए इतना पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, एक कोई तार का टुकड़ा लेते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज देखने को और सीखने को मिलेगी। होता क्या है, जैसे ही ए और बी को हम किसी तार या कंडक्टर से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ फ्लो होने लगते हैं। मतलब बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं
ए की तरफ, ठीक है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है, उधर होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की डायरेक्शन बी टू ए है तो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन ए टू बी होगी, ठीक है। करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन ए से बी होगी, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो करंट जो है फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर मान लीजिए कि जो बी का वोल्टेज है 10 वोल्ट रहता, मतलब यह हुआ कि बॉडी ए का जो पोटेंशियल है वही बॉडी बी का भी पोटेंशियल है, फिर हम अगर तार से जोड़े हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगा कि यदि किसी दो बॉडी का पोटेंशियल सेम हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर भी नहीं होगा, ना बी से ए आएगी ना ए से बी आएगी, और जब तक इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा करंट का फ्लो भी नहीं होगा। इससे हम लोग 3 चीज सीखते हैं। नंबर फर्स्ट कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। नंबर 2, अगर दोनों पोटेंशियल समान हो, इक्वल हो, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और